हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। स्थिर वैद्युत की क्या है और विद्युत आवेश क्या है। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे विद्युत आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें कुछ ऐसे गुण आप देखेंगे जो आप पहले से जानते हैं और कुछ आपको नए गुण भी मिलेंगे जो आप पहले से नहीं जानते हैं। आप बारी बारी से देखिए और सभी गुणों को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए तो विद्युत आवेश का पहला गुण है समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हैं रिपल्सन, होता है तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण, जिसे आप बोलते हैं अट्रैक्शन, होता है। क्या लिखे? समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण होता है। समान प्रकृति का मतलब धन और धन आवेश है या ऋण और ऋण आवेश है। धन और धन के बीच प्रतिकर्षण का मतलब प्रतिकर्षण बल लगेगा, और ये भी है समान प्रकृति, ऋण और ऋण के बीच भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। विपरीत प्रकृति, एक धन और एक ऋण है तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, अर्थात इसके बीच आकर्षण बल लगेगा। तब पहला गुण याद रखिएगा, प्लस और प्लस के बीच प्रतिकर्षण होगा, माइनस और माइनस के बीच प्रतिकर्षण होगा, प्लस और माइनस के बीच आकर्षण होगा। तो यही आपका पहला गुण है, समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण होता है। ये तो एकदम आसान था। आइए दूसरा गुण, विद्युत आवेश संरक्षित, जिसे आप बोलते हैं कंजर्व्ड, होता है, अर्थात किसी निकाय का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है। ध्यान से देखिए क्या लिखे, विद्युत आवेश संरक्षित होता है, अर्थात किसी निकाय का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है। उदाहरण से समझे, मैं का दो वस्तु आपका ए और बी है। मैं का ए पर Q1 आवेश है और बी पर Q2 आवेश है। आप क्या कीजिए, ये दोनों वस्तु को ए और बी को आप एक चालक तार से संयोजित कर दीजिए, एक चालक तार से इसको जोड़ दीजिए। पहले ए पर आवेश था Q1, मैं का आवेश या तो बी से ए से बी में गया होगा या बी से ए में आया होगा। जो ए पर आवेश था Q1 ये आपका परिवर्तित होकर हो गया Q1 डैश। अब बी पे जो आवेश Q2 था, अब बी पे बदल के हो गया आपका Q2 डैश। तब बोल सकते हैं विद्युत आवेश के संरक्षण से
संयोजन से पहले का कुल विद्युत आवेश बराबर संयोजन के बाद के कुल विद्युत आवेश के बराबर होता है। तो देखिए, तो संयोजन से पहले कितना होगा, कुल आवेश Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश। आप और लो लेवल से आ सकते हैं। मैं कहा Q1 पे ए पर Q1 आवेश आपका है 100 कूलम और बी पर मान लीजिए आपका आवेश है 50 कूलम संयोजन से पहले। अब मैं कहा मान लीजिए ए से बी में विद्युत आवेश का स्थानांतरण हुआ, जो आवेश 100 कूलम था, मैं कहा ये घट के हो गया आपका 80 कूलम, तो 20 कूलम ये बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 70 कूलम। तो संयोजन से पहले ऐड कीजिए Q1 प्लस Q2 100 प्लस 50 150 कूलम, संयोजन के बाद 80 प्लस 70 150 कूलम। इसे ही हम लोग बोलते हैं विद्युत आवेश संरक्षित होता है, अर्थात किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश हमेशा नियत रहता है। आप ये भी कह सकते हैं जिस तरह ऊर्जा आपका संरक्षित होता है, ठीक उसी तरह विद्युत आवेश भी क्या होता है, संरक्षित होता है। यह दूसरा गुण। अब हम लोग बात करेंगे विद्युत आवेश का तीसरा गुण। चलिए बात कीजिए आप विद्युत आवेश का तीसरा गुण। तीसरा गुण है विद्युत आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। विद्युत आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज ट्रांसफरेबल। उदाहरण से समझे, मैं का वस्तु ये है, आवेशित वस्तु है, इस पर 100 कूलम आवेश है। मैं का ये आपका धन आवेशित वस्तु है। अब देखिए तो ये बी आपका उदासीन वस्तु है, उदासीन, इस पे आवेश आपका शून्य है। आप ए और बी को एक चालक तार से जोड़ दें। क्या कीजिए, ए और बी को एक चालक तार से जोड़ दीजिए। जैसे जोड़िएगा विद्युत आवेश का स्थानांतरण होगा आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु में। जो ए पर आवेश था Q1, मैं का ये बदल के हो गया मान लीजिए 70 कूलम, तो पक्का बी पे आवेश आपका एम्पियर हो जाएगा, जो पहले शून्य था आपका हो जाएगा 30 कूलम। तो देखिए तो ए आपका आवेशित था, बी उदासीन था। जब ए और बी को आप एक चालक तार से जोड़े तो विद्युत आवेश का स्थानांतरण आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु में हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे दूसरा गुण कि विद्युत आवेश संरक्षित होता है। देखिए तो संयोजन से पहले कुल आवेश 100 प्लस 0 100 प्लस 0, फिर आपका 100 कूलम एंड संयोजन के बाद 70 कूलम प्लस 30 कूलम 100 कूलम। तो विद्युत आवेश हमेशा संरक्षित होता है। और तीसरा गुण कि विद्युत आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अब आइए चौथा गुण।
चौथा गुण देखिए, विद्युत आवेश अपरिवर्तनीय, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में इनवेरिएंट होता है। क्लियर करेंगे इसे तो, अर्थात विद्युत आवेश वेग से स्वतंत्र होता है। इसे थोड़ा और डिटेल में समझे। मैं का मान लो ये कण है कोई, ये कण आपका विराम में है, इस कण पे आवेश है 100 कूलम। अब यही कण अगर गति में भी आ जाए, जैसे मान लीजिए चल दे 10 मीटर पर सेकेंड से, तो भी इस पे आवेश रहेगा वही जो पहले था 100 कूलम। कितना भी इसका स्पीड बढ़ा दीजिए आप, वही कण है, ये चल दे मान लीजिए 1000 मीटर पर सेकेंड से, तो भी इस पे आवेश आपका होगा 100 कूलम। कण विराम में है, यही कण चल रहा है 10 से 1000 से, इसका वेग चाहे कुछ भी हो, आपका आवेश नहीं बदलेगा। इसी गुण को हम लोग बोलते हैं विद्युत आवेश अपरिवर्तनीय होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट, अर्थात विद्युत आवेश वेग से स्वतंत्र होता है। आइए चौथा गुण ये था। आइए पांचवा गुण, इसको ध्यान से देखेंगे। पांचवा गुण को भारी नहीं है कि थोड़ा समझेंगे इसको। देखिए तो पांचवा गुण है विद्युत आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ होता है। अर्थात विद्युत आवेश द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है। विद्युत आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ होता है, अर्थात विद्युत आवेश द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है। उदाहरण से आइए, आप देखिए, मैं कहा ये कोई वस्तु है, अब बताइए इस वस्तु में द्रव्यमान होगा? क्योंकि वस्तु किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं जिसमें द्रव्यमान हो। अब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें तो वस्तु आपका धन आवेशित हो जाएगा, इस पे धन आवेश आएगा। अब बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन निकाले, क्या इसमें द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा? तो देखिए आवेश वहीं होगा जहाँ पे द्रव्यमान होगा, चाहे धन आवेश हो। मैं फिर कहा ये उदासीन वस्तु है, इसका द्रव्यमान है। आप इसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन ला के डाल दीजिए, आप देखिए ये वस्तु आपका ऋण आवेशित हो गया। अब बताओ इसमें द्रव्यमान है कि नहीं है? तो आवेश चाहे धन हो चाहे ऋण हो, वहीं पे होगा जहाँ पे आपका द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान आवेश जब भी होगा द्रव्यमान के साथ होगा। अब आपके अंदर बात आएगी कि सर आप ये तो बड़े बड़े वस्तु की बात कीजिए कि सर वस्तु है तो द्रव्यमान होगा ही। आप छोटे से छोटे कण की बात कीजिए। एग्जाम्पल, आप बोले इलेक्ट्रॉन, मैं कहा मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, आप कहें कि सर इस पे आवेश है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो आप भूल गए, अगर इसमें इस पर आवेश है तो इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान भी होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। आप देखिए तो आवेश है
तो यहाँ पे द्रव्यमान है कि नहीं है। नो डाउट आवेश वहीं होगा जहाँ द्रव्यमान होगा। आपका है प्रोटॉन, प्रोटॉन ठीक है, चलिए प्रोटॉन है, मैं कहा ये प्रोटॉन है। आपका स्पेशल प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश है। तो याद कीजिए प्रोटॉन एक कण है, इस पर द्रव्यमान होगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अब आप देख लीजिए, चाहे बड़ा से बड़ा वस्तु हो या छोटा से छोटा कण हो, आपका आवेश 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 वहीं होगा, आवेश वहीं होगा जहाँ पे द्रव्यमान होगा। तो विद्युत आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। विद्युत आवेश द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज डजंट एग्जिस्ट विदाउट मास। अगर कहीं पे आवेश है तो पक्का वहाँ पे द्रव्यमान होगा, याद रखेंगे इसको। अगर कहीं पर आवेश है तो नो डाउट वहाँ पे द्रव्यमान भी होगा। आवेश वहीं होगा जहाँ पे द्रव्यमान होगा। तो ये आपका होगा 5वां गुण। अब आइए 6ठा गुण, पहले समझिए तब मैं फिर बताता हूँ। आप देखिए तो ये उदासीन वस्तु है, उदासीन, मैं कहा इसका द्रव्यमान 5 kg है। आप इस वस्तु को धन आवेशित कीजिए, तो कैसे करेंगे तो आप ही बताइए। आपको इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन्स निकालना होगा। आपका ये हो गया धन आवेशित। अब सोचिए, जस्ट अभी हम लोग इससे पहले वाले गुण में बात किए थे, इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है। तो वस्तु से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो ये अपने साथ इतना द्रव्यमान को लेकर निकलेगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो इस वस्तु से इतना द्रव्यमान घटेगा। अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा 2 गुने इतना द्रव्यमान घटेगा। आप 5 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो 5 गुने इतना द्रव्यमान घटेगा। तो धीरे धीरे इस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, 5 kg जो था घटते जाएगा। हो सकता है इसका द्रव्यमान घट के हो जाए 4.9 kg, उदाहरण दी। तो अब बताइए, जब आप किसी वस्तु को धन आवेशित कीजिएगा उसका द्रव्यमान घटेगा, डिक्रीज करेगा। उल्टा बात कीजिए, अब देखिए तो क्या होगा। मैं कहा ये उदासीन वस्तु है, अब मुझे इससे ऋण आवेशित करना है, तो क्या करना होगा जी, तो कहो कि सर बाहर से इलेक्ट्रॉन ला के डालना होगा। चलिए मैं कहा फिर इसका द्रव्यमान है, कुछ भी बोल दीजिए 10 kg। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ द्रव्यमान लेके आएगा, तो द्रव्यमान इसमें बढ़, इलेक्ट्रॉन डालते जाएंगे, इसका द्रव्यमान बढ़ते जाएगा। जब ये वस्तु आपका ऋण आवेशित होगा, ऋण आवेशित, इसका द्रव्यमान जो 10 kg था, अब इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, कुछ भी मान लीजिए 10.2 kg। तो बोलिए क्या बनेगा पॉइंट। 6ठा गुण कि जब किसी उदासीन वस्तु को धन आवेशित किया जाता है तो वस्तु का द्रव्यमान घट जाता है, और जब किसी उदासीन वस्तु को ऋण आवेशित किया जाता है तो द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो याद क्या रखिएगा 6ठा गुण। जब किसी उदासीन वस्तु को धन आवेशित किया जाता है, अर्थात वस्तु से इलेक्ट्रॉन्स निकाला जाता है, तो वस्तु का द्रव्यमान
घट जाता है तथा जब किसी उदासीन वस्तु को ऋण आवेशित किया जाता है अर्थात वस्तु में इलेक्ट्रॉन्स डाला जाता है तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। यह ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में कहीं भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। देखिए तो मैं का ये आपका है उदासीन वस्तु, मैं का इसका द्रव्यमान m है। अब मैं का इस वस्तु को आप कर दीजिए धन आवेशित, तो क्या करेंगे, तो कहो कि वस्तु से सर इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकालिएगा ये आपका हो जाएगा धन आवेशित, ये आपका हो गया अब धन आवेशित। अब इसका द्रव्यमान जो पहले m था अब ये घट जाएगा और घट के हो जाएगा m डैश। उदाहरण मैं का ये मान लीजिए कुछ भी बोलिए 2 kg, अब ये आपका हो जाएगा 1.9 kg। तो जब भी उदासीन वस्तु को धन आवेशित करेंगे इसका द्रव्यमान घट जाएगा। फिर आइए मैं का फिर ये उदासीन वस्तु है, उदासीन वस्तु है। अब मैं का इसे आप ऋण आवेशित कीजिए तो इसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन डालना होगा। अब ये वस्तु आपका हो गया ऋण आवेशित, ऋण आवेशित। अब आइए मैं का इसका द्रव्यमान है 2 kg। आप इलेक्ट्रॉन डाले हैं, इलेक्ट्रॉन डालते गए हैं, इसका द्रव्यमान अब हो जाएगा बढ़ के कुछ भी बोलिए m डैश माने 2.3 kg। तो इसे फिर एक बार समझ लें, जब किसी उदासीन वस्तु को धन आवेशित किया जाता है अर्थात इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो वस्तु का द्रव्यमान घट जाता है, और जब किसी उदासीन वस्तु को ऋण आवेशित किया जाता है अर्थात बाहर से इलेक्ट्रॉन डाला जाता है तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। ये आपका था प्रॉपर्टी 6। अब आइए सबसे मेन प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रश्न देखिए तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश प्रोटॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान से देखिएगा, देखिए तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना आवेश को बोलते हैं आवेश का न्यूनतम मान, लिस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
क्या बोलिएगा, लीस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ई से। या ई का मतलब आप इलेक्ट्रॉन नहीं समझेंगे, ई इज द सिंबल ऑफ चार्ज। इतना कूलम को आप ई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपसे पूछेंगे अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताओ, तो आप बोलेगा माइनस, ये माइनस, इतना को आप बोलेगा ई। तो आज इलेक्ट्रॉन पर आवेश को आप क्या बोलेंगे, माइनस ई। प्रोटॉन पर आवेश को क्या बोलेंगे, प्लस ई। और जब ई का मतलब पूछेंगे तो ई का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं बोलिएगा, ई का मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये बात क्यों पता है, इसका मुझे भी काम है। देखिए तो इस गुण को ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान दीजिए। मैं का ये कोई वस्तु है, इस वस्तु को हमें आवेशित करना है। मान लीजिए इस वस्तु को धन आवेशित करना है। क्या करना है, इस वस्तु को धन आवेशित। तो नो डाउट इससे आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालना होगा। तो देखिए तो हम इस वस्तु से निकाले मात्र एक इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इससे इलेक्ट्रॉन निकाले तो आप पीछे पड़े थे, इलेक्ट्रॉन निकालिएगा, ये आपका हो जाएगा धन आवेशित। अब मैं का इस वस्तु पे आवेश कितना होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसमें एक प्रोटॉन बढ़ गया, और एक प्रोटॉन पर जो आवेश होगा वो इस वस्तु पर आपका अपीयर होगा। इस वस्तु पर आवेश हो जाएगा +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन निकालने से। अब आप कहें कि सर इस वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन निकालें, तो 2 निकालिएगा तो इस वस्तु पे चार्ज बढ़ेगा। अब हो जाएगा 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आप इस वस्तु से 3 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो इसमें 3 प्रोटॉन बढ़ेगा, और इस पर आवेश होगा 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इस वस्तु से आप n इलेक्ट्रॉन निकालिएगा। n इलेक्ट्रॉन, n का मान कुछ भी हो सकता है, n इलेक्ट्रॉन 5, 10, 20, 50। अब इस वस्तु पर आवेश हो जाएगा n × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आप देखिए तो ये वस्तु पर जो आवेश होगा, वस्तु पर जो आवेश होगा, इतना को आप बोलिए, इतना को 1 × इतना, या 2 × इतना, या 3 × इतना, या n × इतना। मतलब यहाँ जो आपका होगा 1, 2, 3 या कुछ नहीं, तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप बताइए कि आप किसी वस्तु से क्या आप 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? संभव है कि आप इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करके निकाल लेंगे। तो जब आप 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाइएगा तो कभी भी क्या वस्तु पे इतना आवेश होगा? देखिए तो बताइए, ये आवेश कब होता? जब आप वस्तु से इतना इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखिए, अगर आप वस्तु से 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते थे तो वस्तु पे इतना आवेश होगा। आप किसी वस्तु से क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? असंभव, असंभव। तो बताइए, ये भी आपका नहीं होगा। तो क्या बनेगा कंसेप्ट? या तो वस्तु से आप 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, या 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, या 3 निकालेंगे, या n निकालेंगे। तो वस्तु पर जो आवेश होगा या तो 1 गुने इतना, या 2 गुने इतना, या 3 गुने इतना, या n गुने इतना होगा। उल्टाइए, अगर आप वस्तु को ऋण आवेशित करना चाहते हैं, एकदम ध्यान से देखिए, ये आपका उदासीन वस्तु है। अब मैं कहा इस वस्तु को आप ऋण आवेशित कीजिए, तो नो डाउट वस्तु को ऋण आवेशित करने के लिए इससे आपको इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन
डालना होगा, तो वस्तु आपका होगा ऋण आवेशित। आप क्या कीजिए, बाहर कहीं से लाके इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दीजिए। जैसे इलेक्ट्रॉन डालिएगा इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पर आवेश हो जाएगा -1.6 इंटू इतना कुल। अगर इसमें आप बाहर से लाके इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डालिएगा तो अब बताइए, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए तब इस पे जो आवेश होगा -2 इंटू इतना। अगर बाहर से लाके आप n इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो वस्तु पे आवेश होगा -n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान से देखिए, ध्यान से। अब बताइए, इसको आप लिख सकते हैं माइनस, इतना को क्या सिखाए थे आप, ई लिखिएगा, इतना को ई, या -2 आप फिर इसको लिख सकते हैं ई, या इसको -ne। तो बताइए, जब भी किसी वस्तु का आवेश होगा या कुछ नहीं है तो कितना होगा बोलिए, 1 2 3 4 5। क्या कभी भी भिन्न होगा? भिन्न कब होगा? जब आप 1.5 इलेक्ट्रॉन 2.5 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। आप 1.5 इलेक्ट्रॉन की बात कर ही नहीं सकते हैं, या तो 1 या 2 या 3 या 5, कभी भी आप भिन्न की बात, फ्रैक्शन की बात नहीं कर सकते हैं। तो बताइए, जब आप इलेक्ट्रॉन निकाले थे तो ये धन आवेशित हुआ था, इलेक्ट्रॉन डाले तो ऋण आवेशित हुआ, और इस पर जो आवेश होगा ये Q बराबर Ne, जहाँ n का मान क्या होगा, n का मान होगा ±1 2 3 4 5 so on। जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो n का मान प्लस लेंगे, इलेक्ट्रॉन डालेंगे n का मान यहाँ पे माइनस लगाएंगे, क्योंकि धन आवेशित होगा तो प्लस लेंगे, ऋण आवेशित होगा तो माइनस लेंगे। तो देखिए, तो इस गुण को बोलते हैं सातवां गुण, विद्युत आवेश क्वांटीकृत क्वांटाइज्ड होता है, अर्थात किसी वस्तु पर विद्युत आवेश इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। किसी विद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है, अर्थात किसी वस्तु पर विद्युत आवेश इतना का पूर्ण गुणज होता है। आज से कोई पूछेगा आपसे, किसी वस्तु पर आवेश, तो आप बोलिएगा Q इक्वल टू ±Ne, जहाँ n बराबर 0 1 2 3 4 5 6 so on, और n का मान और E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज कॉल्ड लीस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और इसी पॉइंट को बोलते हैं विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। विद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है या क्वांटकृत होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। कुछ किताब इसे क्वांटमीकृत भी लिखता है, क्वांटकृत। इससे आप ये भी लिख सकते हैं क्वांटीकृत, लेकिन अंग्रेजी क्या होगा, क्वांटाइज्ड होता है। इसका मतलब विद्युत आवेश
इक्वल टू इतना कूलम्ब का पूर्ण गुणज होता है। अब आइए थोड़ा और समझिए, देखिए तो ये उदासीन वस्तु है, उदासीन वस्तु है, उदासीन। आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। मैं कहा इसमें आप एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस वस्तु से आप 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। जैसे इलेक्ट्रॉन निकालिएगा वस्तु हो जाएगा धन आवेशित। अब मैं कहा इस वस्तु पे आवेश कितना होगा, ये उदासीन वस्तु है, आप इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो वस्तु हो गया धन आवेशित। मैं कहा इस वस्तु पे आप आवेश बताइए, आप कहेंगे Q इक्वल टू, सामने फार्मूला है, इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो प्लस लिखेगा, Q इक्वल टू, प्लस का मतलब नहीं कुछ है तो प्लस ही होता है, N का मान दीजिए 5, और E का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, 16 5 80, तो 8 इंटू 10⁻⁻, पॉइंट हट गया इतना कूलम। तो जब आप किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालिएगा वस्तु धन आवेशित होगा। आप यहाँ पे n जब भी होगा पूर्ण संख्या होगा, 2 3 5 7 10 50 1 लाख 2 लाख 3 लाख, कभी भी ये भिन्न नहीं होगा, क्योंकि वास्तव में n क्या है, तो n आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और संख्या कभी भिन्न नहीं होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो जब भी आवेश होगा या n क्या होगा, पूर्ण संख्या। जब इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो धन आवेशित होगा, और ये प्लस से नहीं, उल्टा ये। मैं कहा ये उदासीन वस्तु है। आज क्या कीजिए, इसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन ला के डाल दीजिए, इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। अब जैसे मान लीजिए आप इसमें डाल दिए, एक एग्जाम्पल 10 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो जैसे ही डालिएगा वस्तु हो जाएगा ऋण आवेशित। अब मैं कहा इस वस्तु पे कितना ऋण आवेश होगा, तो अब आप लिखेगा Q बराबर -N। इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्लस N, डालेंगे -N। चलिए माइनस N का मान कितना 10, और E का मान इतना कूलम। इसको यहाँ भी ला सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। तो यही पॉइंट आपका होता है, विद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है, क्वांटीकृत होता है, अर्थात किसी वस्तु पर विद्युत आवेश इक्वल टू इतना कूलम का पूर्ण गुणज होता है। ये मेन गुण है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो हम आशा करते हैं कि इसको आप समझे होंगे। Q इक्वल टू ±N। वास्तव में N क्या है, वास्तव में N क्या है, तो वस्तु से निकाले गए या वस्तु में डाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। N जब भी होगा पूर्ण संख्या होगा। N का अगर इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे तो N का मान 0 होगा, नहीं डालेंगे N का मान 0। आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा N बराबर 2, 5 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा N बराबर 5। जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्लस लेंगे, डालेंगे माइनस लेंगे। इसे बोलते हैं विद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है, अर्थात किसी वस्तु पर विद्युत आवेश इतना कूलम का पूर्ण गुणज होता है। एक और लास्ट गुण है, आठवां गुण आपको कंप्रेशन में काम आएगा। अभी बस आप याद कर लेंगे, क्योंकि न तो अभी आप विद्युत क्षेत्र जानते हैं और न ही चुंबकीय क्षेत्र जानते हैं। जब विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र पढ़िएगा तो समझ में आएगा। फिर भी सुनिए, देखिए तो मैं का ये आवेश आपका विराम में है, यह आवेश आपका नियत वेग से एक समान वेग से गतिमान है। और तीसरा आवेश मैं का ये आपका, चाहे नाम सुनिए, इससे हम लोग विराम में है, इसे बोलते हैं स्थिर आवेश। इसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक चार्ज। इसे कहते हैं एक समान वेग से
गतिशील आवेश। और मैं कहने जा रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा, मैं का ये आपका त्वरित आवेश है। त्वरित का मतलब इसमें त्वरण है, अर्थात इसका वेग जो होगा ये आपका नियत नहीं होगा। ये विराम्य है, ये सदा के लिए विराम्य है, इसका वेग शून्य है। नियत वेग का मतलब, जैसे मान लीजिए अगर ये चल रहा 10 मीटर पर सेकेंड से, तो ये लगातार चलेगा 10 मीटर पर सेकेंड से। और डरिए मत, त्वरित आवेश का मतलब जिसका वेग बदलता हो। मान लीजिए अब इसका वेग है 5 मीटर पर सेकेंड, कुछ देर के बाद 10 मीटर पर सेकेंड, कुछ देर के बाद 20 मीटर पर सेकेंड। तो चूंकि इसका वेग बदलता है तो इसे कहते हैं त्वरित आवेश, एक्सलरेटेड चार्ज, एक्सलरेटेड चार्ज। तो देखिए, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आवेश विराम में होना, यह अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आवेश विराम में होता है वह अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जो आवेश एक समान वेग से गतिशील होता है, जिसका वेग नियत होता है, यह आवेश अपने चारों तरफ दो क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र, दोनों उत्पन्न करता है। एक समान वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और गतिमान तो ये भी है, अंतर इतना ही है, इसका वेग नियत है और इसका वेग नियत नहीं है। इसे कहते हैं त्वरित आवेश। त्वरित आवेश अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र तो उत्पन्न करता ही है। इसके अलावा तीसरा, ये आवेश जानते हैं ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा अपने आप। ये त्वरित आवेश अपने आप ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। आइए आप आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, विद्युत चुंबकीय तरंग में जब किसी आवेशित कण का वेग बदलता है तो ये ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। किस रूप में? तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। इससे विकिरण भी बोलते हैं, रेडिएशन। तो तीसरा, जब भी आवेश त्वरित होगा तो ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। और तीसरा, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो 8वां में आपका 3 पॉइंट बनेगा। पहला पॉइंट, स्थिर आवेश, स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज स्थिर आवेश अपने चारों तरफ सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इससे आप बोल सकते हैं स्टैटिक चार्ज only produces इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। स्थिर आवेश अपने चारों तरफ सिर्फ विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। दूसरा पॉइंट बनेगा, एक समान वेग से गतिशील आवेश अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है।
क्या होगा इसका अंग्रेजी? इफ अ चार्ज पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक समान वेग से गतिशील आवेश अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और तीसरा, त्वरित आवेश, जिसे आप अंग्रेजी में ये भी कहते हैं एक्सेलरेटेड चार्ज, त्वरित आवेश अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है तथा विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन भी करता है। हम समझ रहे हैं, ये पॉइंट आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा क्योंकि आपके अंदर बात चल रही होगी कि सर ये विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो आगे आगे देखिए क्या क्या होता है, अभी घबराइए मत, सब समझ में आएगा। अभी आप याद रखेंगे कि स्टैटिक चार्ज स्थिर आवेश अपने चारों तरफ सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक समान वेग से गतिशील आवेश अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न करता है। त्वरित आवेश जिसका वेग बदलता हो, त्वरित आवेश अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है तथा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन भी करता है। तो बताइए टोटल कितना गुण पढ़े? आज हम लोग विद्युत आवेश का 8 गुण का अध्ययन किए। जहाँ तक NCERT बुक का सवाल है तो आपका NCERT विद्युत आवेश का मात्र दिया है 3 गुण। एक, विद्युत आवेश को साधारण बीजगणितीय विधि के द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। दूसरा, विद्युत आवेश संरक्षित होता है। तीसरा, विद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है। मात्र 3, तो 3 तो इसमें इंक्लूड है ही। आप टोटल 1 से लेके 8 तक टोटल गुण याद रखेंगे। आपको बोर्ड एग्जाम से लेकर के IIT मेडिकल तक कहीं भी सब ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएगा। तो विद्युत आवेश का 8 गुण आशा करते हैं कि आप याद कर लेंगे, समझ के याद कर लेंगे। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है और इलेक्ट्रिक चार्ज का लास्ट टॉपिक अब होगा। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक ये पढ़ना है, आवेश घनत्व, और एक और आएगा किसी वस्तु को आवेशित करने की विधि। तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आवेश घनत्व और यह आएगा किसी वस्तु को आवेशित करने की विधि। और तब जाकर आपका विद्युत आवेश समाप्त हो जाएगा। और तब आएगा नेक्स्ट टॉपिक कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम। वहाँ से मेन चीज़ होगा, ये भी मेन ही है। आप ये 8 गुण याद रखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आवेश घनत्व और किसी वस्तु को आवेशित करने की विधि। तब तक आप इतना को याद करें, समझें। आपको पसंद आया होगा, पसंद तो आया ही होगा। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। ओके।